फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको डिस्प्ले कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है और आने वाली फर्दर मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। देन हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि जो स्टूडेंट्स पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में ऐड हुए हैं और जिनके आगे स्टेटस वेटिंग में आ रहा है, उन्होंने क्या करना होगा कि उनका एडमिशन जो है बेसिकली सिक्योर रह सके। देन हम मेरिट लिस्ट को एनालाइज़ करेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के लिए फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एंड देन 2 से 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो वाक़ई आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम माइनर डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुँचाई जा सकती। तो इसलिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे तमाम माइनर डिटेल्स, स्कॉलरशिप की डिटेल और जॉब की अपडेट आप तक बाकायदा पहुँचाई जाती हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो लिंक है यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट का वो अभी ओपन नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने वेबसाइट का लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे। देन अगर 1 से 2 मरतबा ट्राई करने से लिंक ओपन ना हो तो अपने पीसी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो लिस्ट है आपके सामने अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम जो यूएचएस की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए और उसके साथ-साथ जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उन कैंडिडेट के लिए, उन पे नज़र डालते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। सो इसके अंदर-अंदर ही आपने 2 से 3 दिन के अंदर फ़ी भी सबमिट करनी है, ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म भी सारा कुछ फिल करना होगा। सो उसके लिए 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनका नेम मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों में आया है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो चॉइस करेंगे, यानी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आपने मॉर्निंग में एडमिशन लेना है या इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन लेना है। अगर तो आप मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में किसी एक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो बेसिकली सिंगल फॉर्म में अपना कंसेंट चूज़ करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कैसे। क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट या मॉर्निंग में सेलेक्ट हो सकता है या इवनिंग में। क्योंकि यूएचएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट्स को एडमिट कंसिडर होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाजमी तौर पे फुलफिल करने होंगे। नंबर 1, डिपॉजिट द एडमिशन फ़ी। आपने अपनी जो यूएचएस की एडमिशन फ़ी है वो लाजमी तौर पे सबमिट कराई होनी चाहिए। देन दूसरे नंबर पे ऑनलाइन जो कंसेंट है वो आपने लाजमी तौर पे चूज़ करना है, चाहे वो आप रिटेन की फ़ॉर्म में करें, चाहे आप अपग्रेडेशन की फ़ॉर्म में करें। सो नंबर 1 कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स नए सेलेक्ट हुए हैं, यानी पिछली मेरिट लिस्ट में उनका स्टेटस वेटिंग में था और अभी वो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या करना होगा? तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ। वहाँ पे जाके जिस वेबसाइट से उन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ पे जाके लॉगिन करें। वहाँ पे उनका 15,000 रुपए का चालान यानी आया होगा, वो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 12 फरवरी 2026 से पहले-पहले उसको लाज़मी तौर पे सबमिट कराना है, क्योंकि अभी फ़र्दर इसके लिए डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो बाद में नए स्टूडेंट्स को भी ऐड किया जाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 12 फरवरी 2026 से पहले-पहले आपने वो अपना चालान जो है वो सबमिट करना है। उसकी जो रसीद होगी दोबारा से आके पोर्टल पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मीन्स के जो स्टूडेंट्स अपना जिस कॉलेज में उनका नेम आया है उसी में रहना चाह रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे हैं। जिन स्टूडेंट का नेम तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस लिस्ट वाले कॉलेज में ही आ गया है, तो वो फ़र्दर उनके पास अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं होगी, वो रिटेन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका नेम उनकी लोएस्ट कैटेगरीज़ में आया है, जिन्होंने अपनी हाईएस्ट प्रेफ़रेंस वाले कॉलेज में नहीं आया, उन्होंने क्या करना होगा कि अगर वो उसी कॉलेज में रहना चाह रहे हैं जिसमें अभी उनका नेम है, तो वो रिटेन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उनके पास एक फ़र्दर ऑप्शन भी मौजूद है कि वो अपग्रेडेशन पे भी येस कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज़ आ गई उनके पास, यानी अपग्रेडेशन वाली। अगर वो अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं, तो नंबर 1 तो उन्होंने फ़ी पे कर दी हुई है, दैट्स इट, वो काम उनका क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं, तो उन्हें ऑनलाइन फ़ॉर्म में भी अपना कंसेंट चूज़ करना होगा और वहाँ पे भी अपग्रेडेशन सेलेक्ट करनी होगी। उनको अपने फ़र्दर जो कॉलेज है वहाँ पे इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है। यही मेजर डिफ़रेंस है कि जो स्टूडेंट्स अपनी अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ़ फ़ी पे करनी है, अपना चालान जो है वो सबमिट करा देना है, उन्हें कॉलेज इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कैटेगरी, जिन्होंने अपना अपग्रेडेशन नहीं करानी, उन्होंने क्या करना है, ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म में स्टे की ऑप्शन चूज़ करनी है, देन अपनी फ़ी पे करनी है और जो आपका कंसेंट फॉर्म और जॉइनिंग रिपोर्ट है, उनको अपने पोर्टल से डाउनलोड करना है। उसको फ़िल करने के बाद लाज़मी तौर पे अपने जो कॉलेज में जिसमें उनका नेम आया है, उसको विज़िट करना है।
वहाँ पे जाके अपना कंसेंट जो है वो फ़िज़िकली तौर पे सबमिट करा के उसको यानी अपनी कन्फर्मेशन करानी है कि मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। देन एक और कैटेगरी कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी पिछली दफ़ा फ़ीस सबमिट करा दी थी और उसने अपग्रेडेशन के लिए येस चूज़ किया हुआ था। सो मीन्स के उसका नेम या तो फिर उसी कॉलेज में रह गया होगा या फिर अपग्रेड हो गया होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली मेरिट लिस्ट में नेम आने पे अपनी फ़ीस सबमिट तो करा दी थी, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए येस चूज़ किया हुआ था और उनका नेम अभी या तो अपग्रेड हो गया है या नहीं हुआ, उनके पास भी ऑनलाइन ऑप्शन आ रही होगी कि वो उस कॉलेज में स्टे करना चाह रहे हैं या फिर अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं। सो अगर वो उनके पास भी सेम कैटेगरी आ रही है कि अगर वो अपग्रेडेशन के लिए येस चूज़ करेंगे, तो उनको किसी भी कॉलेज में इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टे करना चाह रहे हैं उस कॉलेज में, तो उन्होंने भी ऑनलाइन अंडरटेकिंग यानी ऑनलाइन अपना कंसेंट फॉर्म और सारा कुछ लेके, जॉइनिंग रिपोर्ट लेके, उसको फिल करके अपने मुतल्लिका कॉलेज में चले जाना है। तो होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। देन हम बात करते हैं जो स्टूडेंट वेटिंग में आ रहे हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल चदरा लाहौर के स्टूडेंट्स हैं। मीन्स कि अगर फर्दर मेरिट लिस्ट लगेगी, तो जो नीचे वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम ऐड किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। 12 डेट से पहले-पहले अपने मुतल्लिका कॉलेज को विज़िट करना है, ऑनलाइन फ़ी लाज़मी तौर पे सबमिट करानी है और कंसेंट लाज़मी तौर पे चूज़ करना है। देन हम चलते हैं अपनी मेरिट लिस्ट के एनालिसिस की तरफ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये चाह रहे हैं कि क्लोजिंग मेरिट कहाँ तक जाएगा, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। इस मेरिट लिस्ट से हमें इस बात का भी आइडिया हो जाएगा कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए इस मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट कितना रहा है। सो अगर हम बात करें 3100 सीट्स पर जो मॉर्निंग के लिए थी, उनमें क्लोजिंग मेरिट जो है वो 85.6667% रहा है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन का। लास्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज़ किया है, इसमें ऊँच नीच हो सकती है, आप फर्दर खुद जाके भी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें जो हमारे पास इवनिंग की मेरिट लिस्ट थी, उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग मेरिट है वो 84.1667% रहा है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन का। ये मैं आपको लास्ट मेरिट बता रहा हूँ, जो कि इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट वाले स्टूडेंट का है। देन अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें इवनिंग शिफ्ट के हवाले से, सो क्लोजिंग मेरिट जो है वो रहा है 92.4545% कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा हॉस्पिटल लाहौर का। अगर हम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो 93.0909% रहा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा हॉस्पिटल लाहौर का। सो अगर हम एक रफ सा एस्टीमेट लगाएँ कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग मेरिट 84.16 रहा है, जबकि जो मॉर्निंग की लिस्ट थी उसमें क्लोजिंग मेरिट 85% यानी 85.66% रहा है। मेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग मेरिट 92.45 फॉर इवनिंग लिस्ट एंड 93.0909% फॉर मॉर्निंग लिस्ट। सो हमें इस बात का आइडिया हो गया कि इस मेरिट लिस्ट में पिछली मेरिट लिस्ट की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा मेरिट डिक्रीज़ तो नहीं हुआ, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हो गया है। इस मेरिट लिस्ट में भी अगर हम बात करें कि जो मेरिट है वो थोड़ा हाई क्यों रहा है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं फर्दर वेटिंग लिस्ट से, उनका नेम भी बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग लिस्ट दोनों में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में किया था। सो होपफुली जो आपको रफ सा एस्टीमेट दिया हुआ था कि आपका क्लोजिंग मेरिट यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक आने के चांसेस हैं। यानी मेल कैंडिडेट के लिए जो 91 से 2 रेंज आपको बताई थी, सो होपफुली 92% जो है उसकी रेंज में ही आपका मेल कैंडिडेट के लिए मेरिट लाई करेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 82 और 83 बताया था, तो होपफुली 83 तक आ जाएगा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स ना कर सकूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ पे जाके मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शरफ़ अता करे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।